ये जो नदी अभी आपने देखा, ये मेरे गांव का एक नदी है जहां पर मैं बचपन में एक बार डूब गया था। शायद 6 या 7 साल का था, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, किसी ने मुझे डूबने से बचा लिया। मैं सिर्फ पानी से सिर्फ नहीं बचा, हाथी के कुचले जाने से भी बचा, बस दुर्घटना से भी बचा, और यहां तक कि बीमारी ने तो मुझे आधे घंटे या 1 घंटे के लिए मार ही दिया था। मैं जब होश में आया तो मैंने देखा कि मेरे चारों ओर मेरे परिवारजन रो रहे। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि मैं मर गया, लेकिन आज भी मैं बचा हुआ हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपना जो उद्देश्य मेरे जीवन के लिए रखा था वो पूरा नहीं हुआ था। इसीलिए मैं हर वो दुर्घटना से मैं बचा, चाहे वो बीमारी भी क्यों ना हो। यदि आप सांस ले रहे हैं तो ये इस बात को सिद्ध करता है कि आपके जीवन में भी परमेश्वर का मकसद है जिसको वो पूरा करना चाहता है। क्या कभी आपने पूछा कि वो उद्देश्य क्या है? क्यों आप इस पृथ्वी में हैं और आपका मकसद क्या है जीने का? यदि आप ऐसा सवाल करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आज हम इस वीडियो में 7 ऐसे उद्देश्य वचन से जानेंगे जो एक मसीही के लिए है। परमेश्वर चाहता है कि मसीह इस सभी उद्देश्य को पूरा करे। और यदि आप इन 7 उद्देश्यों को और भी गहराई से अध्ययन करना चाहते हो तो इस किताब में आप पढ़ सकते हैं। बुक्स जो है मेरे वचन के अध्ययन के ऊपर में मैंने ये लॉकडाउन के दौरान लिखा। ये मेरा दूसरा किताब है। इसको आप चाहे तो अमेज़न से खरीद सकते हैं। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आइए बिना देरी करे हुए हम आगे इस वीडियो में बढ़ते हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य है कि आपके और मेरे जीवन द्वारा परमेश्वर को महिमा देना। वचन आइज़ाया चैप्टर 43 वर्स 7 साफ साफ कहता है कि परमेश्वर ने जिनको भी रचा, उनके बुलाए गए संतान हर किसी को परमेश्वर ने अपने महिमा के लिए बनाया। और 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 10 वर्स 31 कहता है, हम खाएं या पिए, जो कुछ भी करें, उन सभी से परमेश्वर को महिमा दे। यानी कि हमारे जीवन का मकसद है कि हम परमेश्वर को महिमित करें अपने जीवन द्वारा। इसका मतलब है हम अपने जीवन द्वारा परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की अच्छाई, परमेश्वर का पवित्रता, परमेश्वर का सामर्थ्य को हम अपने जीवन द्वारा दिखाएं। ये ऐसा ही होगा जैसे एक आईना जो है सूरज के किरणों को रिफ्लेक्ट करता है, उसी प्रकार से परमेश्वर हमारे जीवन द्वारा अपनी महिमा को रिफ्लेक्ट कराना चाहते हैं। तो इसीलिए हर एक वो चीज जो परमेश्वर को महिमा नहीं दे रहा है, हमें अपने जीवन से दूर करते जाना है और हमें परमेश्वर को अपने जीवन द्वारा, अपने चरित्र द्वारा, अपनी बोल, अपने सोच, कामों द्वारा परमेश्वर का नाम को महिमित करते जाना है। उनका महानता, उनका विशालता को अपने जीवन द्वारा दिखाते जाना है। ये पहला और प्राइमरी मकसद है आपका और मेरे जीवन का। और दूसरा मकसद, प्रभु चाहते हैं कि हम सभी प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में ढल जाए। वचन रोमन चैप्टर 8 वर्स 29 में कहता है, प्रभु ने जिन जिन को पहले से जाना और चुना, उन सबों के लिए पहले से एक काम को तैयार कर रखा है, और वो काम है कि वो हर व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में ढल जाए, यानी कि प्रभु यीशु मसीह जैसा बन जाए। इफिसियंस चैप्टर 5 वर्स 1 में कहता है कि हम सबों को प्रभु की नकल करने वाला बनना चाहिए। इसका मतलब है हमारे बोली, हमारे काम, हमारे सोच प्रभु यीशु मसीह जैसा होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के जैसा हम प्रेम करें, प्रभु यीशु मसीह के जैसा सेवा करें, हम प्रभु यीशु मसीह के जैसा माफ करें। प्रभु यीशु मसीह को हमें पूरी तरीके से पहन लेना है। फर्स्ट सेंचुरी बिलीवर्स को क्रिश्चियंस यानी कि मसीही गैर मसीही ने कहा, क्योंकि वो क्राइस्ट के जैसा दिखते थे, इसीलिए क्रिश्चियन कहा गया। एंटियोक में हमारा चरित्र, हमारा बोली, हमारा जीवन शैली, हमारा काम करना, हमारा सेवा, हर एक क्षेत्र में प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन द्वारा दिखाना है। और नंबर 3, प्रभु को पूरे मन, पूरे आत्मा, पूरे शक्ति से हमें प्रेम करना है और दूसरों को अपने जैसा प्रेम करना है। और यही सबसे बड़ा आज्ञा वचन में हमें मिलता है। हमारे जीवन से प्रेम ही प्रेम
निकलना चाहिए, क्योंकि वचन कहता है प्रेम के द्वारा ही लोग जानेंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, लोग हैं। एक नदी जिस प्रकार से पहाड़ से बह के जाके हर एक चीजों को वो भिगा भिगा के जाता है जो उसके संपर्क में आता है, पेड़ पौधे जानवर सारे उससे लाभ लेते हैं। तो उसी प्रकार से आप और मेरा भी जीवन का मकसद है कि हम भी औरों को प्रेम करें, हमारे जीवन से लाभ मिले, हम औरों के लिए आशीर्वाद बन जाए। यही परमेश्वर का आज्ञा है। तो फॉर्मूला क्या है कि सबसे पहले हम प्रभु को प्रेम करें। जब हम प्रभु को प्रेम करेंगे तभी जाकर हम औरों को भी प्रेम करने लगेंगे, वो प्रेम हमसे निकलेगा। नंबर 4, हमें अपने ज्योति को प्रकाशित करना है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं हम संसार की ज्योति है, हम संसार का नमक है। इसका मतलब क्या है? इस जीवन में हमें औरों को असर करना है। जी हाँ, हमें अपने पवित्रता से, हमारे अच्छाई से, हमारे धार्मिकता से, हमारे प्रेम से, हमारे माफी से इस दुनिया को हमें इन्फ्लुएंस करना है। ये प्रभु का आज्ञा है कि हमारा जीवन जो है प्रभावशाली हो, हमारे अच्छाई, हमारी पवित्रता, हमारे धार्मिकता लोगों को असर करे। जिस प्रकार से एक घोर अंधकार में एक सीप को एक लाइट हाउस ही उसको डायरेक्शन देता है, उसी प्रकार से आप और हमें इस घोर अंधकार भरी दुनिया में हमारा ज्योति से प्रभु यीशु मसीह की तरफ लोगों को डायरेक्ट करना है। यह है आपका और मेरा मकसद। तो आप जो भी काम करें, जो भी फील्ड में हो, जो भी प्रोफेशन में हो, वहां पर आप याद रखें कि यू आर देयर टू शाइन द लाइट ऑफ क्राइस्ट, टू डायरेक्ट पीपल टुवर्ड्स क्राइस्ट। और नंबर 5 का जो मकसद है वो है कि हमें औरों को प्रभु यीशु मसीह का चेला बनाना है और सुसमाचार का प्रचार करना है। वचन ग्रेट कमीशन में मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 19 फॉलोइंग में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इस जगत के हर एक कोने में जाओ और प्रभु का सुसमाचार का प्रचार करो और उन्हें चेला बनाओ। किसका? हमारा चेला नहीं, प्रभु का चेला बनाना। तो ये हमारा मकसद है कि हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार को बताएं और उन्हें प्रभु का चेला बनाएं। और 6 नंबर में प्रभु चाहते हैं कि हमारा जीवन फलवंत हो। इसलिए प्रभु का वचन कहता है जॉन 15:16 में कि प्रभु ने हमें चुना और अपॉइंट किया कि हम फलवंत बने, यानी कि हम फल दे। तो वो फल होगा पवित्र आत्मा का फल, वो फल होगा हमारे अच्छे कामों का फल। हर एक वो फल जो प्रभु को महिमा दे, फल हो सकता है लोगों का आत्मा बचाना, वो फल हो सकता है। हम जो काम करते हैं उससे हम प्रभु को महिमा देते हैं, वो भी फल है हमारे जीवन का। हर एक फल जो प्रभु के महिमा के लिए और औरों का लाभ के लिए हम अपने जीवन द्वारा प्रोड्यूस करते हैं, दैट्स ए फ्रूट। तो हम फलवंत होना है। एक पेड़ बगीचे में है और वो फल नहीं दे रहा तो उसका कोई लाभ नहीं है। उसी प्रकार से आप और मेरा जीवन फ्रूटफुल नहीं है, ब्लेसेड नहीं है, प्रोडक्टिव नहीं है, तो वो व्यर्थ जीवन है। तो इसीलिए प्रभु चाहते हैं कि आप फलवंत हो। कोई भी प्रोफेशन में, कोई भी क्षेत्र में, जब आप प्रभु का महिमा के लिए, औरों का लाभ के लिए आप कुछ ऐसा करते हैं, आपके जीवन ऐसा बनता है जिससे कि औरों को लाभ मिलता है, जिससे कि प्रभु का महिमा होता है, वो आपका जीवन का फल है। और 7 नंबर में प्रभु चाहते हैं कि इस पृथ्वी में हम तैयार हो जाएं। किसके लिए? आने वाला अनंत काल का जीवन के लिए। जी हाँ, इसीलिए वचन कोलोसियन चैप्टर 3 वर्स 2 में कहता है हमारा ध्यान जो है, हमारा मन जो है उस आने वाला जीवन का ओर हो। इसलिए बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 10 में कहता है अब्राहम भले ही वो तंबू में बैठा, लेकिन उसका नजर जो है उस शहर का ओर वो नजर लगाता था जिसका बनाने वाला, नींव रखने वाला खुद प्रभु है। यानी कि वो स्वर्ग की ओर नजर लगाता था। भले इस पृथ्वी में तंबूगार की मुश्किल परेशानी के बीच में है, लेकिन उसका नजर, उसका ध्यान जो है वो अनंत काल के जीवन की ओर देख रहा था। तो इसीलिए जीवन का बहाव में कई बार हमें लगता है कि जो भी मौज है, जो भी खुशी है, जो भी आनंद है, यही है, बस पूरा मजा यही लेना है। नो, हमें कभी नहीं भूलना कि हम जो इस सफर में हैं, ये सफर जो है खत्म हो जाएगा एक दिन। हम एक जस्ट मेहमान हैं,
हमें तो प्रभु के पास जाना है, हमारा ठिकाना वही है, वो कभी नहीं भूलना। इसलिए ये जीवन जो है उस आने वाला जीवन के लिए तैयारी है। तो ये जो 7 मकसद इस जीवन का है, प्रभु चाहते हैं कि उसे हम पूरा करें। और याद रखिए, ये पूरा भी प्रभु के अनुग्रह और ताकत के द्वारा ही आप कर पाओगे, अपने बल द्वारा नहीं, अपने सामर्थ द्वारा नहीं, बल्कि प्रभु के अनुग्रह और उसके बल द्वारा। तो इसीलिए अपने आप को प्रभु को हमें कंटिन्यूसली सरेंडर करते जाना है, ताकि हमारे जीवन को वो इस्तेमाल करे, हमें बनाए, हमें तैयार करे और हमें चलाए उसके महिमा के लिए। प्रियो, ये जीवन बहुत ही छोटा है। प्रभु का अनुग्रह हुआ तो हम 70-80 ईयर्स जिएंगे, उसके बाद में क्या? तो इसीलिए अपने जीवन को भरपूरी से प्रभु का महिमा के लिए और औरों का लाभ के लिए आप जिए, ताकि जब हम चले जाए तो हम एक ग्रेट लीगेसी पीछे छोड़ के जाए प्रभु के महिमा के लिए। अपने जीवन को जब हम अंत में दोबारा मुड़ के देखें, हमें पछतावा ना हो, बल्कि हम ऐसे जिए कि हमने पूरा प्रभु का जो मकसद था हमारे जीवन के लिए उसे पूरा किया। तो ऐसे जिए। आशा करता हूं ये 7 जो मकसद है जो प्रभु ने आपके और मेरे जीवन में रखा है, उसे हम पूरा करेंगे प्रभु के अनुग्रह द्वारा और उनकी ताकत द्वारा, और उनके महिमा के लिए जिएंगे। तो धन्यवाद करता हूं इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू।